ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा एक एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया है। आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है ई-लाइट स्टडी एजुकेशन और आप इस एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की एडवर्टीजमेंट आउट हो चुकी है, उसके लिए हमारा कोर्स अभी बन चुका है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, पिछले कल हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें आपको पूरी एक स्ट्रेटजी बताई थी कि एचएस का सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें रहती है। बहुत से अभ्यर्थियों की कमेंट्स आई थी, उसके ऊपर भी हम 1 मिनट के अंदर बात करना चाहेंगे। देखिए, जो हमारा कोर्स है आपको बता दें, नंबर 1 तो ये हिंदी मीडियम में है। दूसरी बात, इस कोर्स में आपको कुछ स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको आप अटैम्प्ट करेंगे, 100 उसमें क्वेश्चंस होंगे। उसके लास्ट में आपको समरी बताएगा कितने आपके उसमें ठीक हुए, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी। ठीक है जी, इस तरह से आपको पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं। आप इनको बार बार पढ़ सकते हैं, बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। आपके दिमाग में एक विजन बन जाएगा कि एचएस की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। एक बार पढ़ने के बाद जब आप सेकेंड टाइम इस पेपर के ऊपर जाएंगे तो उसमें आप ये देख पाएंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा हमारा प्रयास रहेगा, जो एचएस का सिलेबस कवरेज है, जैसे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी एटसेट्रा है, इसका कुछ कंटेंट्स हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी आपको एक पीडीएफ दी जाएगी जिसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। मतलब आप कम समय में उन नोट्स और फैक्ट्स के आधार पर अपनी तैयारी को थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। अगली पेशकश में हम आपको देंगे पिछले 15 वर्षों के, 15 महीनों के करंट अफेयर्स। ठीक है जी, करीब 1.5 साल के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे यहाँ पे। उनको भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको खुद पढ़ना है। उनकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए होगी तो सेपरेट से हमारी बुक्स मिलती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट मंथ चलेगा, 7th मंथ चलेगा, उसमें हमारी टीम आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट देगी। ये मॉक टेस्ट बहुत ही उच्च श्रेणी के होंगे। ठीक है जी, तो आप अपने आप को पूरा इवेल्युएट कर सकते हैं। यदि आपका प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाती है, उसके बाद हमारी टीम आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में एक सेट उपलब्ध करवाएगी जिसमें विभिन्न तरह के जीएस 1, 2, 3 के प्रश्न पत्र वहाँ पे सम्मिलित किए जाएंगे। ये कंप्लीट कोर्स होगा, महज 899 रुपीज़ में शुरू के 30 स्टूडेंट्स के लिए हमारा ऑफर है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। यदि आप इसका फ्री डेमो देखना चाहते हैं तो अभी भी अवेलेबल है, उसको भी आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। पहला प्रश्न है, चक्रवात ताउते ने किन 2 राज्यों में भयंकर तबाही मचाई है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में ताउते तूफान ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, ये आपको याद रखना होगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित इसका महाराष्ट्र रहा है यदि अभी तक के विश्लेषण की हम बात करें। ब्रिटेन नौसेना ने 500 साल के इतिहास में किस पहली महिला को रियर एडमिरल के पद पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है कमांडर ज्यूड टेरी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ में आपको याद रखना है, जो इनका पदभार ग्रहण करेगी अगस्त 2022 से करेगी। देखिए, फर्स्ट फीमेल है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि नायब तहसीलदार की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में होती है इस वर्ष, जो एचपी रेवेन्यू सर्विसेज भी क्रिएट की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, निश्चित तौर पे प्रश्न उस परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट माना जा सकता है यदि पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्रों का हम विश्लेषण करें। सार्स-CoV-2 वायरस का अनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो आरएनए इसका अनुवंशिक पदार्थ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस देश द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर मालवाहक यान पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है? तो इस देश का नाम है चीन। चीन ने देखिए एक बहुत ही अद्भुत काम किया है, जो हमारे अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे वो मालवाहक यान पहुंचाने में भी सफल रहा है। साथ में आपको याद रखना होगा, चीन के लगातार महत्वाकांक्षी होते अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत तियाने या हेबनली हारमनी द्वारा शुरू किया गया यह तीसरा और सबसे बड़ा कक्षीय केंद्र है। नेक्स्ट वन इज UHI का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है UHI, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। तो आप याद रखिएगा, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। UHI स्टैंड्स फॉर, इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप उसका उत्तर करेंगे यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस।
नेक्स्ट वन इज सबसे तेजी से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले त्यांग इंग हंग किस देश से संबंधित है? तो इनकी कंट्री है हांगकांग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इनके नाम के साथ में यहाँ पे हंग लगा हुआ है तो आप इसको हांगकांग कर देंगे, कभी भी आप इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। 28 मई 2021 को मनाए गए विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए इसकी थीम रखी गई है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगूर की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? देखिए इसे नाम दिया गया है इंडीमिमस जयंती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 30 जनवरी को। आपको साधारण प्रश्न नहीं आएंगे। जब से हम देख रहे हैं पिछले 1.5 वर्षों से जो कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में जो परीक्षाएं आयोजित हुई है, परीक्षाओं का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जीआईटी की परीक्षा का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही कम चांसेज है कि आपसे पूछ लिया जाए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के यूनिक प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 में, याद रखिएगा, साधारण प्रश्न है। नेक्स्ट वन इज आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बनने जा रहा है? तो मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है, याद रखिएगा। देखिए केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। 2 चरणों में बनने वाले इस हवाई अड्डे का जो रनवे है 3150 मीटर लंबा होगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। पहले चरण में 2150 मीटर लंबा रनवे बनेगा जिस पर 72 सीटर ATR विमान उतर सकेगा। और दूसरे चरण की यदि हम बात करें 1000 मीटर इसका रनवे है उसको बढ़ा दिया जाएगा और जो उसकी कुल लंबाई है 3150 तक को पहुंच जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 320 सीटर का जो बड़ा विमान होता है उसे भी उतारा जा सकता है और इस संपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए 3500 बीघा भूमि की आवश्यकता है जिसका अधिग्रहण कार्य भी अभी शुरू होने वाला है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसका जो एक टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है बल, और देखिए आपने एक नागचला जगह याद रखनी है, बल विधानसभा क्षेत्र के नेर चौक के समीप जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसी के बगल में एक जगह पड़ती है नागचला। हिमाचल प्रदेश सरकार का जो पिछले साल का बजट आया था वहाँ पे नागचला शब्द का इस्तेमाल किया गया था इस एयरपोर्ट के पर्टिकुलर प्लेस के लिए। तो आप याद रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं में आपसे भी पूछा जा सकता है। सुर्खियों में है, आपको बताया कि इसका सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी भी इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। पवित्र श्रीखंड महादेव मणिमहेश और किन्नर कैलाश धार्मिक यात्राएं किस प्रदेश से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, काफ़ी बहुचर्चित है। तो आप याद रखिएगा शिव भगवान को समर्पित रहती है। ऐसे प्रश्न भी आपके कम्पिटिटिव में देखने को हमें मिलते हैं। सरा नौहली यानी बकरियाले रासाजा मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष कहाँ पर होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा कल्चर से सीधा प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो मंडी में इसका आयोजन होता है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसका स्थगन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। सोलन जिला के सुलीनी मेले को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा जो सोलन में सुप्रसिद्ध सुलीनी मेले का वहाँ पे आयोजन किया जाता है, इसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्राप्त है। सरोवाधार स्थित माता जालपा मंदिर किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो नाचन विधानसभा क्षेत्र आपने याद रखना है। या आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सरोवाधार में किस माता का मंदिर है? तो जालपा माता का यह मंदिर है, जिला मंडी में अवस्थित है। जिला कांगड़ा व चंबा को जोड़ने वाला जोत कौन सा है? तो इस जोत का नाम है जालसू जोत। याद रखिएगा सुर्खियों में, क्योंकि एक जो पैरा ग्लाइडिंग करने वाला एक युवक था उसकी डेथ हो गई थी तो उसका जो सब बरामद किया गया था जालसू जोत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चंबा और कांगड़ा के बीच में जो कनेक्टिविटी का काम करता है वो जालसू जोत करता है।
संगना पुल किस जिला में अवस्थित है? तो संगना जो पुल है आपका, ये पड़ता है आपका कुल्लू में। हाल ही में इस पुल की स्थिति, इसमें पुलिस ने एक नाका लगाया था और एक भांग का काफ़ी बड़ा वहाँ पे जो तंत्र चल रहा था, उसके किसी अभ्यर्थी, एक जो वहाँ पे उसका संलिप्त पाया गया था, उससे वहाँ पे पकड़ा भी गया है। तो ये आप याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, आप हमारा एचएस का कोर्स एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए आपको अपने एजुकेशनल ऐप पे जाना है। वहाँ पे आपको पिछले 10 वर्षों का एक फर्स्ट सेगमेंट इसका अपलोड कर दिया गया है। धीरे धीरे हमारी टीम आगे भी आपको ये समय रहते ही इसके पूरे के पूरे सेगमेंट अपलोड कर देगी, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। इस कोविड-19 पैंडेमिक में आपके साथ जो सच्चे सहयोगी के रूप में कार्य करेगी, ये पुस्तक ही है, क्योंकि आपको कुछ ही दिनों में बहुत सी परीक्षाएं अभी देनी होगी। तो नियमित रूप से पढ़ते रहिए और इलास्टडी के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।